हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और वीकडेज शुरू हो चुके हैं तो सुबह की युद्ध स्तर के कार्य चालू हैं। मेरे एक तवे में रोटी बना रही हूँ, एक साइड पे मैंने मूंग डोसा चढ़ा रखा है और चाय चढ़ रही है। सब्जी मेरी एक सूखी ड्राई वाली बीन्स की बन चुकी है और दूसरी प्रेशर कुकर में आप सीटी सुन ही रहे हैं, उसमें मैंने चना राजमा और आलू की सब्ज़ी चढ़ा रखी है, थोड़ी रसदार वाली। तो क्योंकि पतिदेव के लिए लंच भी अभी ही बनाती हूँ और ये मेरे सुबह 7 बजे का रूटीन हो रखा है। सुबह 7 बजे ये इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं मेरे, क्योंकि पतिदेव को जो है 8 बजे तक ऑफिस निकलना होता है। और ये जो रोटियां हैं सीड वाली होती हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा कपड़े से प्रेस करके भी बनाना पड़ता है और उसके बाद मैं इन्हें फिर सेक लेती हूँ और घी वगैरह लगा लोगों के, क्योंकि ये ऑफिस के लिए उनकी रोटियां बन रही हैं। और नाश्ते में मैं उनको मूंग डोसा दूंगी। अभी तो रात में ही मैंने मूंग भिगा ली थी, सुबह उसे पीस लिया था। और ये ग्रीन जो साबुत मूंग होती है, मैंने उसका डोसा बना के रखा हुआ है, क्योंकि सुबह के नाश्ते के लिए ये परफेक्ट है। और ये देखिए मेरी रोटी में इस तरीके से मैं सीड्स डाले रखती हूँ और ये सीड्स मैं रात में ही भिगा के रखे रहती हूँ। और जो भी आप सीड खाएं ना दोस्तों, उसे भिगा कर ही खाएं, वही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो और फिर आप उसे किसी भी रोटी में आटे में गूंथ सकते हो, चावल में डाल सकते हो, दाल में डाल सकते हो, क्योंकि नॉर्मली सीड्स वैसे नहीं खाते हैं। जैसे दही में इनको अगर मैं पतिदेव को दूं तो वो कम प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए इस तरीके से मैं ये वाले ऑप्शन मैंने अपना लिए हैं कि अगर सीड ऐसे नहीं जा रही है बॉडी में तो कम से कम ऐसे जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सीड्स में जो हमें मिलती हैं। और आजकल इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12 तो अभी इतना कम हो रहा है, बहुत जगह पे मैं देख रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि इस तरीके से सीड अपने बॉडी में ज़रूर जानी चाहिए और इसीलिए मैं सीड अधिकतर मैं डालती हूँ। एक डोसा मेरा तैयार हो चुका है तो दूसरा चढ़ाते हैं। बैटर फैला दिया है मैंने और देखिए दोस्तों, बहुत सरल होता है और पौष्टिक होता है। आप बस ये कीजिए कि डोसे को बदल बदल के बनाइए। किसी दिन आप मूंग डोसा बना सकते हो, किसी दिन आप नॉर्मल जो हम राइस डोसा बनाते हैं, किसी दिन आप बेसन का चीला भी बना सकते हो। तो रोटियां मैंने उतनी ही बनाई जितना मुझे पतिदेव के लिए लंच में रखना था। तो अब मैंने दूसरे गैस में मैंने दूध चढ़ा दिया था, वो भी गर्म होना है। और इधर मेरा जो ये है मूंग का डोसा, इसे हम एक बार देख लेते हैं और पलट लेंगे। देखिए कितनी आराम से ये पलट जाता है। आपका जो डोसा का तवा है वो अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद आप इसे तभी बनाइए, क्योंकि अगर तवा गर्म नहीं है तो फिर जो डोसा है वो चिपकता है। तो रोटियां हो गई हैं पैक पतिदेव की। अब हम करेंगे सब्जी पैक। सब्जी ये बीन्स वाली है और जो बड़ा वाला बीन्स आती हैं, और इसमें मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। दूसरा जो प्रेशर कुकर में सब्जी है वो मैंने खोल ली है और ये देखिए ये है चना राजमा और आलू की इस तरीके की सब्ज़ी, हल्की सी रसदार, ताकि रोटियां सूखी सूखी ना लगे। एक दाल होनी ज़रूरी है साथ में, इसीलिए। तो ये हो गया है पतिदेव का लंच तैयार। अभी इसके बाद मैं पतिदेव के लिए नाश्ता परोसती हूँ, फिर मुझे पतिदेव के लिए सैलेड और फ्रूट्स वगैरह काटते हैं। देखिए दोस्तों, हम हों या कोई भी हो, अगर घर से बाहर निकल रहा है काम के लिए तो एक प्रॉपर डाइट खाकर निकले और लेकर जाए तो जो घर में है ना उसको शांति मिल जाती है। ये मुझे ऐसे लगता है, जब मैं जॉब करती थी मेरी मम्मी मुझे इस तरीके से लंच पैक करके देती थी, तो मुझे लगता है कि हर एक जो घर में रह रहा है उसको यही लगता है। क्योंकि हम लोग घर में हैं, जैसे मैं हूँ तो मैं भी अपना प्रॉपर डाइट खाती हूँ। ये नहीं कि हम केवल अपने पतिदेव को ही प्रॉपर खाना दें, आप लोगों ने भी प्रॉपर खाना चाहिए। मीन्स कि हम लोगों ने, महिलाओं ने भी, क्योंकि हमें भी घर संभालना है और उन्होंने बाहर संभालना है। तो दोनों जगह के अपने अपने चैलेंजेज हैं। काम किसी के सरल नहीं होते, भले ही वो घर वाला काम संभाल रहा हो या बाहर वाला काम संभाल रहा हो। तो चैलेंजेस दोनों जगह होते हैं। जब आप भीड़ में निकलते हो कमाने की होड़ में तो टफ रहती हैं चीज़ें। पतिदेव के लिए मैंने बहुत अच्छे से परोस लिया है। उन्होंने कहा था मुझे आंवले की चटनी देना, और वही मैंने उनको दी है। साथ में चाय बना दिया है, सलाद मैं छील रही हूँ तब तक। और पतिदेव को कहा तो पतिदेव अभी थोड़ा सा मंदिर में हैं, वो पूजा कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप पहले पूजा कर लो, उसके बाद फिर मैं उनको, अभी वो आ जाएंगे तब तक मैं अपना सलाद काट लूँगी। वैसे जब मेरे पतिदेव नाश्ता करते हैं तो मैं उनके सामने बैठी रहती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है हाँ चलो ठीक है मैं उनके सामने बैठी रहूँ। तो मुझे अच्छा लगता है असल में उन्हें खाते हुए देखना।
कि कोई चीज़ की कमी पड़ गई तो मैं उन्हें अच्छे से सामने पर को दे दूँ और थोड़ा मनुहार करके एक दो एक्स्ट्रा खिला लूँ। मुझे ऐसा लगता है, ये मैं अपनी मम्मी को देखती थी ना, एक और खा लो एक और खा लो, पापा को यही कहती थी और एक्स्ट्रा खिला देती थी। वही हाल मेरा भी है शायद। मुझे लगता है सीखती हैं बेटियाँ माँ से बहुत सारी चीज़ें, तो यही होता है। सलाद मैंने धो लिया था और धो के मैंने सबसे पहले तो खीरा पैक कर लिया है। फ्रूट्स मेरे पास सेब और नाशपाती पड़ी थी, तो मैं यही चीज़ें उनके लिए कट करके रख रही हूँ और इसको भी मैं उनके लिए रख लूँगी। ये दिन के टाइम पर वो खा लेंगे 12-1 बजे के करीब। और वो अपना जो खाना होता है वो 4 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब खाते हैं, क्योंकि आकर फिर वो हैवी खाना कुछ खाते नहीं हैं, खाली 1 गिलास दूध या फिर सूप ले लेते हैं। ये देखिए, ये उनका पूरा खाना पैक हो चुका है और ये मैंने उनका लंच बॉक्स पैक कर लिया है। और पतिदेव भी आ गए थे, तो वो अपना नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने से पहले जो वो अपना डेली रिचुअल करते हैं वो कर रहे हैं। तब तक मैं जल्दी से अपना मूंग का डोसा पलट कर आती हूँ। मैं पतिदेव जी के नाश्ता करते करते उनसे गप्पे मारूंगी, मेरी बातों का दिन भर का कोटा पूर्ण हो जाएगा और आपसे मिलूंगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।